तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये जीव की फितरत बन गई है। और इसी से मोक्ष पाने के लिए परमात्मा ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। जाओ ऐसे। अच्छा मैं बताता हूँ ना, गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु हमें गर्भ में नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। कितनी बार मैंने आपको बताया ये कथा में, नोचते रहेंगे। जब हम गर्भ में 2-3 महीने के होते हैं ना, तो अंग पे ये त्वचा नहीं होती, क्या बोलते हैं इसको? स्किन। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्किन। और हम जैसे लोग ऐसे बोलते चमड़ी, खाल। जब गर्भ में बच्चा 2-3 महीने का होता है तो वो नहीं होती, स्किन नहीं होती, चमड़ी नहीं होती। और उस स्थिति में मां नमक मिर्च या कुछ भी खाती है तो डायरेक्ट जाके बच्चे के बदन को लगता है। आपकी थोड़ी सी उंगली कटती है तो आपको दर्द होता है, वहां तो पूरा बदन ही कटे के बराबर है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं तुझे बचा भी लूं तो बदले में क्या देगा? कई बार तो गर्भ में बेहोश हो जाता है बालक, होता है ना। कई बार डॉक्टर कह देते हैं ना बालक उल्टा है, सीधा है, पता नहीं क्या क्या। ये क्या है? ये उसका दर्द है जो वो सह नहीं पा रहा है। मलमूत्र में 9 महीने काटने उसको, मां के मलमूत्र में। आपको कोई 1 घंटे के लिए क्या, आधे मिनट के लिए भी कहते गंदगी में बैठो, तुम नहीं बैठोगे, लेकिन वहां 9 महीने बैठना पड़ेगा मेरे भाई, वो भी मलमूत्र में लिपटे हुए। घबराना नहीं। और ऐसा नहीं सिर्फ मानव बनोगे तभी, किसी भी योनि में चले जाओ तभी। क्या करें? परमात्मा कहता है चल मैं तुझे निकाल भी दूं तो बोल क्या करेगा? एक ही बात कहता है, मैं क्या करूं आप बताइए। बोले वहां जाकर ऐसा कर्म करना जिससे तुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। इतना? हाँ, जिससे तुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। बोले प्रभु क्या करूं मैं? बोले सत्संग करना जीवन में, सत्कर्म करना जीवन में, मेरा स्मरण करना जीवन में। बोले प्रभु मैं तो वहां जैसे ही जाऊंगा माया की हवा मुझे लगेगी, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या प्रण किया। बोले घबरा मत, ये भी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं, मैं याद दिला दूंगा तुझे, मैं याद दिला दूंगा, टेंशन तू मत ले, मैं ले लूंगा तेरी टेंशन। क्योंकि तू मेरा बेटा है ना, तो तेरा कल्याण करना मेरी जिम्मेवारी है, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी। लेकिन भाई माँ बाप स्कूल के बाहर ही तो पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पेपर तो बच्चे को ही देना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। मेरा परमात्मा तैयार करके भेजता है, पूरी तरह से तैयार करके भेजता है, लेकिन पेपर तो तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो जाओ, मैनेजर बैठा है भगवान का, आ जा, तुम्हारी कसम तैयार बैठा, लैस, पहुंचते ही हथियार भी बड़े अच्छे अच्छे उस पे, पता नहीं सारे शस्त्र तो लोहे के हैं उस पे, पता है आपको। पेड़ पे लटका के मारता है, वो भी लोहे का पेड़ है, नीचे आग लग रही है, ऊपर से पेड़ तप रहा है। ये नरकों के वर्णन में आता है, भागवत में ही आता है ऐसा। वहां जो वृक्ष है ना वो भी लोहे के हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा जो है, जैसे हमारे यहां पार्क नहीं कहते जिसको पार्क, वहां भी एक पार्क है, लेकिन जानते हो तांबे का पार्क है। किसका? तांबे का। और उस पार्क में नीचे आग लग रही है, तांबे के पार्क में नीचे आग लग रही है, और उसमें नंगे बदन नंगे पांव व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। कितनी देर दौड़ेगा? बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा है, नंगे पांव दौड़ता है, गिरता है तो पूरा शरीर जलता है, और न गिरे तो पांव जलता है। ये मैनेजर की ड्यूटी है, फिर भी मरता नहीं है, फिर भी और जो लोग दूसरों का वध करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत सजा है। जानते हो क्या? वहां पर लोहे के पेड़ हैं,
उन पेड़ों पर व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है, जगह जगह से उसमें से जैसे पेड़ की टहनियां निकली होती हैं, वहां भी उस पेड़ की भी लोहे की टहनियां निकली हुई हैं, व्यक्ति को उल्टा कर देते हैं और यमराज के दूत उसे नीचे खींचते हैं, उसका सारा बदन चिर जाता है, फिर भी प्राण नहीं छोड़ पाता। ये सब नरकों के वर्णन में आता मेरे भाई। अगर मुक्ति नहीं हुई तो नरक में जाना पड़ेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो नरक में जाना पड़ेगा, और पता नहीं किस वेदना से हमें सामना करना पड़े। बोलो राधे राधे राधे। आज जोर से बोल लो राधे, और जोर से बोल लो राधे राधे। जाना है उस पार्क में तो फिर बोलो। डर गए होंगे टीवी वाले भी बेचारे, आपके चेहरे देखने वाले हो रहे हैं समय। एक बात बताऊं, अगर जीव पाप से हमेशा डरे और इन यातनाओं को याद रखे तो जीव कभी पाप ना करे। इसलिए याद रखना जरूरी है। कथा के बाद चिंतन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कथा सुन के ये ठीक नहीं, चिंतन भी किया। अच्छा है, यहां जो बैठे जितनी देर बैठे उसकी कीमत परमात्मा भी नहीं दे पाएगा, ये भी निश्चित बात है। आधी घड़ी आधी में पुण्याद है, बात यहां आती है। लेकिन अगर चिंतन करो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। सुहागा अच्छे कर लो, सुहागा कर लो, सोने पे सुहागा कर लो। मेरे प्रिय वर श्रोताओ, कपिल देव जी महाराज एक ही बात कहते हैं, मां पूरे जीवन भर ईश्वर को मनाने की कोशिश करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए दुनिया को मनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन दुनिया वाले मानते नहीं। 100 बार इनके काम आ जाओ और एक बार अगर इनके काम नहीं आओगे तो ये 100 को भूल जाएंगे, ये 100 के 100 को भूल जाएंगे। किसको याद रखेंगे? अच्छा आप बताओ, 100 को याद रखेंगे या एक को? और एक बात बताऊं, तुम परमात्मा को 1,00,000 बार भूल जाओ और एक बार अपनी आंखों में आंसू भरकर प्यार से दिल से कह दो, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, मुझे अपना लो। परमात्मा उन 1,00,000 अपराधों को भूल जाएगा और सिर्फ एक बार को याद रखेगा, सिर्फ एक बार। तो बताइए, दुनिया अच्छी है या दुनिया बनाने वाला? इसके बावजूद भी नहीं आएगी शर्म, इसके बावजूद भी नहीं। तो दूसरों को दुख देना बंद करो, अपने आप को भी दुख देना बंद करो और अब परमात्मा के अपने सगे हो जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कपिल देव अपनी मां को उपदेश देते। अब देखो ये बात जरूरी है, ये बात तो समझ लेना चाहिए। उपदेशक छोटा हो या बड़ा, उपदेशक उपदेशक होता है। ये जरूरी नहीं है कि उपदेशक की उम्र बड़ी हो। अच्छी बात बेटे से भी सीख लेनी चाहिए और बुरी बात तो पूज्य पापा जी से भी नहीं सीखनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे फादर ड्रिंक करते तो हम भी कर लेते हैं। फादर को करने दे, तू मत कर। हाँ, अगर तेरे पापा संतों की सेवा करते तो तू ये से ज्यादा कर, पापा से ज्यादा कर। लेकिन अगर बुरा व्यसन, बुरा काम अगर पापा करते तो तू मत कर। बुराई मत लो, अच्छाई लो, और जो अच्छाई लेता है उसका भला होता है। गोकर्ण की बात भी मानी आत्मदेव ने, कपिल देव की बात मानी है यहां पर देवहूति ने। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर इन 6-7 दिनों में मेरी भी कोई बात अगर आपको अच्छी लगे, और इतना तो कहता हूं विश्वास के साथ, एक आध तो अच्छी कह ही दूंगा, सारी तो नहीं कह पाऊंगा पर एक आध तो अच्छी कह दूंगा, और जो अच्छी कह दूं उसी को मान लेना मेरे प्यारे। अगर एक भी अच्छी बात आपने मान ली तो वो आपका कल्याण कर देगी, वो आपका मुक्ति कर देगी, वो आपका उद्धार कर देगी। सिर्फ एक बात मान के जाना यहां से, कोई भी जो अच्छी लगे।